हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग अरेना। हमने कल 20 वर्ड्स किए थे, साथ में सिनोनिम और एंटोनिम भी किए थे। सो आज अगले वाले करने से पहले हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट 21 to 40 करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड था हमारा अबंडन। अबंडन होता है त्याग देना, फोर्सेक, त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अबेट। अबेट का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, रिड्यूस, घटाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब भी क्या होता है? छोटा करना, किसी बड़ी फॉर्म को छोटा करना, शॉर्टन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है त्याग देना, किसी सिंहासन या फिर पद को त्याग देना, रिनाउंस, अपना पद त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अगवा कर लेना, किडनैप। नेक्स्ट वर्ड है अबिरेशन। अबिरेशन होता है डेविएशन, मतलब डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, मतलब जो सामान्य जो चीज़ है उससे थोड़ा सा अलग होना, डेविएशन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अबेयंस। अबेयंस होता है हमारे पास से रोक देना या निलंबित कर देना। ठीक है। सस्पेंशन, इसका मतलब होता है सस्पेंशन। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अबाइड। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। ठीक है, या फिर रहना। दो होते हैं इसके। अबाइड एक तो होता है पालन करना या फिर किसी जगह पे रहना, ड्वेल। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अबजोर। अबजोर का मतलब होता है त्याग देना, त्यागना, रिनाउंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोलिश। अबोलिश होता है खत्म कर देना किसी चीज़ को, एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अबोमिनेबल। अबोमिनेबल होता है हमारा घृणित या फिर घटिया, ऑब्नोक्शियस। अबोर्ट। अबोर्ट होता है बीच में किसी चीज़ को एंड कर देना, ख़त्म कर देना बीच में, एंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबोर्टिव। अबोर्टिव होता है असफल या निष्फल, अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउंड। अबाउंड होता है प्रचुर मात्रा में होना, फ्लरिश, फलना फूलना। अब्रिज। अब्रिज होता है हमारा छोटा करना, शॉर्टन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है रद्द कर देना, रिपील। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अब्रप्ट। अब्रप्ट होता है अचानक से, एकदम, सडन। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है पूर्ण, कंप्लीट। अबजोल। अबजोल का मतलब होता है फ्री करना, मुक्त कर देना किसी चीज़ से, अक्वेट। नेक्स्ट वर्ड अबजोर। अबजोर होता है अपने अंदर किसी चीज़ को समा लेना, सोख लेना, सोख। तो ये थे हमारे कल के 20 वर्ड्स। हम आज के 20 वर्ड्स करेंगे 21 to 40। ठीक है। सो हमारे आज के 20 वर्ड हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना किसी चीज़ से। ठीक है। इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम है हमारा रिफ्रेन, प्रेज करना, और एंटोनिम है इंडल्ज, मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। ठीक है। ड्यूरिंग रमादान मैनी पीपल चूज टू अब्सटेन फ्रॉम फूड एंड वाटर फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। कि रमज़ान का जो महीना होता है, रमज़ान के दौरान बहुत से लोग खाने और पीने से परहेज करते हैं, सुबह सूरज के निकलने से सूर्य के अस्त होने तक। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबजर्ड। अबजर्ड होता है बेतुका, बिना मतलब का। इसका सिनोनिम है हमारे पास रेडिकुलस, और एंटोनिम है इसका हमारे पास सेंसिबल। ठीक है। इट वुड बी अबजर्ड टू कैरी एन अम्ब्रेला इनसाइड योर हाउस जस्ट बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। मतलब बाहर बारिश हो रही है और तुम अपने घर में छतरी लेके घूम रहे हो, तो अबजर्ड है ना, बेतुकी बात है ना। वैसे बारिश हो भी रही है आज। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंस। अबंडेंस होता है प्रचुरता, बहुतायत में होना चीज़ों का। सिनोनिम है इसका प्लेथोरा, एंटोनिम है इसका स्कार्सिटी। स्कार्सिटी कमी, किसी चीज़ की कमी होना। द मार्केट ऑफ दिल्ली हैज़ इन अबंडेंस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स इन विंटर। कि सर्दियों में दिल्ली की मार्केट में फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट, वो अबंडेंस था एज ए नाउन, प्रचुरता किसी चीज़ की, और ये प्रचुर। अबंडेंट होता है प्रचुर, प्लेंटीफुल, बहुत सारा।
मेजर, मेजर होता है कम या थोड़ा, ठीक है। मैंगोज आर अबंडेंट इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल टू जून, मतलब अप्रैल से लेकर जून तक भारत में जो है मैंगोज बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली। स्कोन, सिनोनिम है इसका स्कोन, एंटोनिम है इसका अपलज, मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। इसके सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस है हमारे पास वी शुड नेवर अब्यूज एनीवन, कि हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपमानजनक चीज़ें किसी के बारे में नहीं बोलनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना। सहमति होना किसी चीज़ पे, कॉन्सेंट, कॉन्सेंट होता है सहमति, इसका सिनोनिम है, और इसका एंटोनिम है हमारे पास डिसअप्रूव, मतलब सहमति नहीं देना, अस्वीकार कर लेना, ठीक है। द मैनेजर फाइनली हैड टू एक्सीड टू द टीम्स रिक्वेस्ट फॉर ए लॉन्गर डेडलाइन, कि वो थोड़ा सा और ज़्यादा समय देने के जो टीम की जो रिक्वेस्ट थी, प्रार्थना थी, उसको सहमति देनी पड़ी मैनेजर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकोलेड। अकोलेड होता है हमारे पास सम्मान, पुरस्कार। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम है हमारे पास लॉरियल्स, मतलब गौरव, गौरव, और इसका एंटोनिम है हमारे पास ब्लेम, कोई दोष लगाना, ठीक है, दोष। विनिंग द इंटर स्कूल डिबेट इज़ ए ह्यूज अकोलेड फॉर माई सन, कि इंटर स्कूल डिबेट जो बहस का जो पुरस्कार जीतना मेरे बेटे के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, ठीक है, डिबेट जीतना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है सहायक उपकरण, जो किसी चीज़ के काम, मतलब उसकी सहायता करते हैं, लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी किसी चीज़ में सहायक होती हैं। तो इसका सिनोनिम है हमारे पास अटैचमेंट, और एंटोनिम है इसका हमारे पास इसेंशियल। इसेंशियल रहता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि ये होना ही होना चाहिए, कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और एक्सेसरी होती है कि हाँ है तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा काम, ठीक है। दिस लैम्प इज़ ए नाइस एक्सेसरी फॉर योर बेडरूम, कि तुम्हारे बेडरूम के लिए ये जो लैम्प है ये अच्छी सामग्री है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस होता है सफल होना, इसका सिनोनिम है हमारे पास अटेन, प्राप्त कर लेना, और एंटोनिम है हमारे पास फेल, किसी चीज़ में असफल होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। इसके सिनोनिम है हमारे पास कॉन्फर, और इसका एंटोनिम है हमारे पास डिसएग्रीमेंट, ठीक है। बोथ कंट्रीज मेड एन अकॉर्ड यस्टरडे, कि कल दोनों देशों ने कल एक समझौता किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह किसी चीज़ के लिए। सिनोनिम है इसका हमारे पास आंसरेबल, और एंटोनियम है इसका हमारे पास इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है। ऑलवेज बी अकाउंटेबल फॉर योर वर्क, अपने काम के लिए जवाबदेह रहो, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, संग्रह करना एक जगह, अमास, इकट्ठा करना। स्कैटर, स्कैटर होता है इधर उधर बिखराना, ठीक है, ये एक जगह इकट्ठा करना होता है और ये बिखराना होता है, ठीक है। अक्यूमुलेट द ऑल बिल्स, मतलब सारे बिल्स जो है उनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूरेट। एक्यूरेट होता है बिल्कुल सही, शुद्ध। सिनोनिम है इसका हमारे पास करेक्ट, और एंटोनिम है इसका हमारे पास इनएग्जैक्ट, ठीक है, सही नहीं होना, मतलब अनिश्चित होना, इनएग्जैक्ट। गिव मी द एक्यूरेट साइज ऑफ दिस स्टडी टेबल, इस स्टडी टेबल का मुझे बिल्कुल सही साइज दे दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना किसी पे, किसी को ब्लेम करना, ठीक है। इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम है इसका हमारे पास इंडिक्ट, आरोपित करना, किसी चीज़ को पे आरोप लगाना। एंटोनिम है इसका डिफेंड, मतलब रक्षा करना या उसकी साइड लेना। डोंट एक्यूज हिम, ही डोंट हैज़ एनी कनेक्शन विद दैट इंसिडेंट, कि उस पर
आरोप मत लगाओ, उस इंसिडेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकस्टॉम्ड। अकस्टॉम्ड का मतलब होता है आदी, मतलब किसी चीज़ की आदत होना। ठीक है। सिनोनिम है इसका हैबिचुएटेड और एंटोनिम है इसका अनयूजुअल। ठीक है। आई एम अकस्टॉम्ड टू स्टडी, की मुझे पढ़ने की आदत है, मैं पढ़ने का आदी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है। किसी चीज़ को पा लेना, प्राप्त करना। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम है इसका हमारे पास प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब प्राप्त करना। और डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब छोड़ देना किसी चीज़ को। ठीक है, त्याग देना। आई वॉन्ट टू अक्वायर न्यू कर्टेंस फॉर माई न्यू होम, कि मैं अपने नए घर के लिए नए पर्दे लेना चाहता हूँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्विजिशन। अक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, मतलब दोबारा से उसी चीज़ पे कर लेना, क्या कर लेना, काबू कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका हमारे पास रिकवर और एंटोनिम है इसका हमारे पास लॉस, मतलब खो देना। रिकवर मतलब फिर से पा लेना। ठीक है। इट वॉज ए गुड एक्विजिशन, कि ये एक अच्छा अधिग्रहण था, मतलब किसी चीज़ पे दोबारा वो चीज़ ले लेना, अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्विजिटिव। एक्विजिटिव, एक्विजिटिव का मतलब होता है लाभ का इच्छुक या उत्सुक, बहुत ज़्यादा ईगर होना। ठीक है। सिनोनिम है इसका हमारे पास ईगर और एंटोनिम है हमारे पास अनस्पेयरिंग। ठीक है। इसका एंटोनिम है अनस्पेयरिंग, मतलब देर है, मतलब नोट ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस चीज़ में। ठीक है। सी इज अप्रिसिएटिव अबाउट बुक्स, की वह है किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्विट। अक्विट होता है दोष मुक्त करना, अब जो छोड़ देना, रिहा कर देना। ठीक है, मुक्त कर देना। और कन्विक्ट होता है दोष लगाना। ठीक है, दोषी ठहराना। द जज विल अक्विट हिम फ्रॉम ऑल फॉल्स चार्जेस, की जज है उसने वो सारे झूठे जो उस पर चार्जेस लगे हुए थे उनसे उनको बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, उसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है ऊर्जावान, एनर्जेटिक। सिनोनिम है इसका एनर्जेटिक और एंटोनिम है इसका डोरमेंट। डोरमेंट वैसे होता है सुप्त, मतलब इनएक्टिव जो रहता है, थका थका सा। यू शुड स्टे एक्टिव ऑल डे, कि तुम्हें सारे दिन एक्टिव, ऊर्जावान रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 21 to 40 वर्ड्स। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है। याद करते रहें, पढ़ते रहें। कल हम नेक्स्ट 20 वर्ड्स करेंगे। वैसे आपको ये चीज़ तो लग तो रही होगी कि 20 से क्या होता है, लेकिन ये अगर तुम 20 डेली याद करते हो तो तुम एक दिन जो वो सारे 1350 वर्ड्स दिए गए वो सारे याद कर लोगे। ठीक है। सो कंसिस्टेंट रहो भाई, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ठीक है। एक दिन में ही तुम 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स याद नहीं कर सकते, तो करोगे भी तो तुम्हें याद नहीं रहने वाले। ठीक है। लेकिन अगर तुम 20 वर्ड्स डेली याद करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, तो धीरे धीरे तुम सारे वर्ड्स याद कर लोगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहो।